नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये लोग भारत का बुद्धिस्ट समिट अटेंड नहीं करने वाले ना। पहली बात तो ये जान लो 2015 में ना एक मैसिव सर्वे हुआ प्यू के द्वारा। एक यूएस की कंपनी है, इन्होंने एक मैसिव सर्वे किया कि दुनिया में रिलीजन के फॉलोअर्स कितने हैं और कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है। नंबर 1 पे था क्रिश्चियनिटी 2.3 बिलियन फॉलोअर्स के साथ, फिर आपको मिलेंगे मुस्लिम्स 1.8 बिलियन, फिर हिंदूज नंबर 3 पे 1.1 बिलियन और फिर बुद्धिस्ट आपको मिलेंगे 500 मिलियन के आसपास। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म ये दो ऐसे रिलीजन है, धार्मिक रिलीजन है, जिनका जन्म हमारे प्यारे भारत में हुआ था। और इसके बारे में आप दुनिया में किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में देख लो, वहाँ पर कैटेगोरिकली आप देखोगे ये मेंशन किया होगा कि ये इंडियन रिलीजन्स हैं। इंडियन रिलीजन्स विच इंक्लूड बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, ये बात कैटेगोरिकली आपको हर जगह मिलेगी। और ये भी लिखा जाता है कि प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म बेशक नेपाल में हुआ हो, मगर जो गौतम बुद्धा जब उनको एनलाइटनमेंट हुई, उन्होंने अपनी जो नॉलेज स्प्रेड करी, ये सब इंडिया में हुआ था। बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई थी। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट। इसके बारे में कोई आपको डिबेट मिलेगा नहीं। एकेडमिक्स दुनिया भर में ये बात एक्सेप्ट करते हैं। मगर चाइना ने ना 2017-18 के आसपास एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इनके स्कॉलर्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि गौतम बुद्धा चाइनीज़ ओरिजिन के थे। मतलब इन्होंने बेसिकली आप सोचकर देखो तो नेपाल से भी जो क्रेडिट है ये छीन लिया। इनके हिसाब से गौतम बुद्धा का जन्म ही चाइना में हुआ था और बुद्धिज़्म कंप्लीटली चाइनीज़ रिलीजन है। चाइना ने ना ऑलमोस्ट आप कह लो बुद्धिज़्म को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी चाइना में। और इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीज़न भी है। दुनिया में कई देश है, वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट बहुत सारे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका आप देख लीजिए, वहाँ पर बुद्धिज़्म एक मेजॉरिटी रिलीजन है। तो चाइना ने काफ़ी बार प्रो चाइना बुद्धिस्ट क्लर्की को वहाँ पर भेजकर कोशिश करिए कि चाइना के रिलेशंस श्रीलंका में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इनका जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में और ज़रा डीप हो जाए। तो ये देखिए कंसर्न की बात है। चाइना एक आप कह लीजिए एक मेजर रिलीजन जिसके बारे में हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, इसके ओरिजिन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ना जो पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो कल होगा 20 अप्रैल को नई दिल्ली में, ये मैटर करता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि फाइनली हम एक ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट होस्ट कर भी रहे हैं। और इस समिट में आप देखोगे डेलीगेशंस आएंगे दुनिया भर के कंट्री से, चाहे यूएस हो, मिडिल ईस्ट हो। और इस बात को लेकर लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि चाइना इस समिट को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। वेल, चाइना ने यह बात क्लियर करती है कि ये लोग ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को अटेंड नहीं करने वाले। तो डिस्कस करते हैं समिट के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर रेज होंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि सूडान आजकल बहुत न्यूज़ में है। आपको बताना है कि इस देश की राजधानी क्या है। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हरारे, केप टाउन, खार्तूम या फिर अंगोला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो जो भारत में ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट होगा, इसका थीम रहने वाला है रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। जो आज के युग में बुद्धिज्म के सामने चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस के बारे में हम बात करेंगे। और पीएम मोदी खुद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच भी देंगे, जिससे हमको ये भी पता लगेगा कि इंडिया कौन कौन से इश्यूज, बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये ग्लोबली रेस करेगा। इंडिया ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल कर चुका है यूनाइटेड नेशंस में हिंदू फोबिया और वायलेंस अगेंस्ट बुद्धिस्ट का इशू उठाकर। ये बात इंडिया ने काफ़ी बार यूएन में कही है कि आपका फोकस रहता है एब्राहमिक रिलीजन्स पर। एब्राहमिक रिलीजन्स में आपको पता होगा प्रेडोमिनेंटली आपको मिलेंगे क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म जो इजराइल का रिलीजन है, स्टेट रिलीजन, ज्यूज जिसको फॉलो करते हैं, फिर फाइनली इस्लाम। तो ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स है ना, यूएन ज़्यादातर इन पर फोकस करता है। इनके अगेंस्ट जब वायलेंस होता है तब यूएन एक्टिव हो जाता है, मगर जब वायलेंस होता है सिख्स के अगेंस्ट, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट, हिंदूज के अगेंस्ट, तब यूएन कुछ ज़्यादा रिएक्शन करता नहीं है। तो इंडिया ये इशू ऑलरेडी रेस कर चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समिट में भी बात की जाए कि जब बुद्धिस्ट पे अटैक्स होते हैं, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस होता है, तो इसे यूएस और इवन यूएन, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनली इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस होगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड हेल्थ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय चाइना लिटरली तिब्बत की मिनरल वेल्थ को लूट रहा है। आपको पता होगा, अगर आप चाइना का मैप देखो, चाइना की 94% आबादी, आपको ये जो लाइन है ना जिसको हम तेंजोंग लाइन भी कहते हैं,
इसके इस साइड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 6% चाइना की आबादी है जो इस इलाके में आपको मिलेगी। तो तिब्बत में आज भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो अब क्या चाइना क्या करता है काफ़ी बार कि यहाँ पर जब लेबर की शॉर्टेज होती है तो ज़बरदस्ती तिब्बत के लोगों को घसीट के यहाँ पर ले आते हैं। उसके अलावा चाइना भी एक काम ये भी कर रहा है कि जो भी मिनरल वेल्थ है यहाँ पर, जो भी तिब्बतियंस का मिनरल था, जो आप कह सकते हैं जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उनको बिलोंग करता है, ये जो मिनरल्स हैं ये भी चाइना लूट रहा है इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए। और इस पे आप देखोगे ओवर द ईयर्स बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि मिनरल एक्सप्लॉयटेशन तिब्बत की बड़े स्केल पर की जा रही है, फोर्स लेबर यूज किया जा रहा है और चाइना ऑलमोस्ट तिब्बत को स्ट्रैंगल कर रहा है। तो ये इशू हम रेज करेंगे। फाइनली देखो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर डिस्कस ये किया जाएगा कि चाइना कितना अग्रेसिवली दलाई लामा की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब रिसेंटली आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स ने आई थिंक दर्जनों आर्टिकल पब्लिश कर दिए होंगे दलाई लामा के इशू को लेकर। जो एक वीडियो काफ़ी बीच में वायरल हुई थी उसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने बहुत सारे आप कह लो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स दी हैं और ये कहा है कि दलाई लामा की आलोचना होनी चाहिए ना। ये गलत है क्योंकि देखो, दलाई लामा की कंट्रोवर्सी पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, मगर दलाई लामा बुद्धिस्ट रिलीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और चाइना ये बात जानता है कि तिब्बत की आज़ादी की जो आवाज़ है ना उसकी मशाल सबसे आगे पकड़ रखी है दलाई लामा ने। और दलाई लामा इस बात को भी काफ़ी ओपनली बोल चुके हैं कि चाइना की सरकार ने बहुत बार बुद्धिज़्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी चाइना में, मगर आज भी आप देखो चाइना में एक साइजेबल पॉपुलेशन, चाइनीज़ गवर्नमेंट का डेटा और है मगर जो बाकी डेटा है वो हमको बताता है कि चाइना की आबादी में आराम से 15 से लेकर 18% पॉपुलेशन है जो आज भी बुद्धिज़्म को प्रॉपरली फॉलो करती है। तो दलाई लामा ने काफ़ी बार जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अटैम्प्ट्स हैं इनको एक्सपोज किया है और ये भी कहा है कि बुद्धिज़्म को कभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट दबा नहीं पाएगी। तो इसलिए दलाई लामा भी इस समिट में मौजूद होंगे। देखना होगा कि ये यहाँ पर क्या कहते हैं। बट ये बात क्लियर है कि चाइना इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस है क्योंकि इस समिट से एटलीस्ट जो चाइना का नैरेटिव था कि बुद्धिज़्म चाइनीज़ रिलीजन है वगैरह, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो ट्रुथ है जो दुनिया के सामने आना चाहिए, इट विल फाइनली कम फॉरवर्ड। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सूडान काफ़ी हद तक न्यूज़ में आज के समय। सूडान देश की कैपिटल क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, खार्तूम। सूडान में 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। अंधी फायरिंग हो रही है इनकी कैपिटल में। सिचुएशन इज़ वेरी बैड। कोशिश की जा रही है कि जो इंडियंस है सूडान में उनको कैसे हम सेव रखें। तो याद रखिएगा सूडान इज़ वेरी मच इन न्यूज़। इसकी कैपिटल है खार्तूम और मेन जो वायलेंस हो रहा है इनकी कैपिटल में ही हो रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।